नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप रिटर्निंग है तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर सपोर्ट। आज जो है हम सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी और आपकी एनर्जी राइट नाउ क्या हो सकती है। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी है ना। तो वेरी क्विकली देखेंगे कि रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है, अगले 7 डेज में आप लोगों के साथ क्या होगा। दिस इज अ जनरल रीडिंग है ना, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। पार्टली रेजोनेट हो सकता है, कंप्लीटली भी रेजोनेट हो सकता है। अगर आपकी ये स्टोरी लाइन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन कम बैक फॉर अनदर टाइम। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, ओरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म रीडिंग सीखना चाहते हैं, यू कैन ओनली कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। मेरा नंबर जो है मैं यहाँ पे वीडियो पे जो है थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पे मैं मेरा नंबर देती हूँ, तो यू कैन ओनली कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज जो है लव रिलेशनशिप में क्या होगा, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। रिलैक्स होके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनका ध्यान करें एंड लेट्स चेक द एनर्जीज। आर्कएंजल माइकल और गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन मैसेजेस, the highest nature and the highest good woman viewers. All right, आप लोगों के रिलेशनशिप की जो है करंट एनर्जी क्या है? What is the current energy of my viewers relationship right now? पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, मेंटल रेस्टलेसनेस है, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा झगड़ा चिड़चिड़ हो सकता है, मेंटल गेम्स एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। फॉर सम ऑफ यॉल या तो नई कॉलेज, नई पढ़ाई की एनर्जी में है। फॉर सम ऑफ यॉल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे करियर पे फोकस हो रहा है। बट राइट नाउ ओवरऑल रोमांटिकली अगर मैं देखूँ तो एक मेंटल रेस्टलेसनेस की एनर्जी है। अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यॉल आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, बड़ा या छोटा। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। शायद आप लोगों के कोई प्लान्स जो आपने बनाए थे इमीडिएटली कैंसिल हो गए हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान जो है अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा है और दूसरा पार्टनर में भी इंजॉय नहीं कर रहा है। तो जो इंसान में भी घर बैठे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई में बिजी हैं, कुछ अपने प्रॉब्लम्स में बिजी हैं, वो जब दूसरे इंसान को स्टॉक कर रहे हैं, उनकी फोटोज देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा जो बुरा लग रहा है। एक ऐसी एनर्जी है अगेन कि एक इंसान दूसरे इंसान से अटेंशन चाह रहा है। या तो आपके पार्टनर बिजी हैं या आप बिजी हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे, मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, अपने काम में एक इंसान बहुत बिजी है, दूसरा इंसान उनके लिए वेट कर रहा है, वो वाली एनर्जी है। ओए, 1 कार्ड प्लीज। सेवन ऑफ वंस की एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ी सी अनबन हुई है, जहाँ पे एक इंसान कह रहे हैं कि आई एम वेरी बिजी, या मैं किसी चीज़ में बहुत मसरूफ़ हूँ और मेरे लिए तुमको अब टाइम या एनर्जी देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान जो है थोड़ा सा इंटरनलाइज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। ये रिलेशनशिप के बारे में लेके सोचते होंगे, या ओवरऑल उनकी ऐसी एनर्जी है कि काम को लेके, वर्क को लेके वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और वर्क रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स में उनको पार्टिसिपेट करना है। या एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे सारी लाइमलाइट जो है उन पे आ रही है, उनका रिजल्ट आ गया है, प्रमोशन मिल गई है, वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण जो है थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में अनबन हो सकती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट राइट नाउ कुछ ऐसा चल रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को मिस कर रहा है, दूसरे इंसान से अटेंशन चाहता है, लेकिन वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन के लिए राइट नाउ एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जी क्या है, फिर आने वाले हफ्ते की एनर्जी देखेंगे।
Ooh. ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। आप दोनों की अगर मैं कंबाइंड एनर्जी देखूं तो यू बोथ वांट टू ट्रैवल टुगेदर, यू बोथ वांट टू मीट ईच अदर, यू बोथ वांट टू डू समथिंग एक्साइटिंग टुगेदर, मिलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठा एक्साइटिंग करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि ऑल वांट टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, इंजॉय करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, डेट नाइट पे जाना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक दूसरे की कंपनी जो है आप लोग मांग रहे हैं या मिस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आई है ना। आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत समझदार हैं। आपकी ऐसी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। आपकी कोई भी एज हो सकती है। दिस इज मोर ऑफ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। आप जो है एक ऐसी एनर्जी में है राइट नाउ। आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपको आपके इंसान को केयर करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ द वाइफ, है ना। तो जैसे एक वाइफ अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए केयर करती है, आपको एक वैसी एनर्जी फील हो रही है कि काश मैं इनके लिए कुछ खाना पका सकती, काश मैं आई कुड लुक आफ्टर देम, टेक केयर ऑफ देम, ट्रैवल विद देम। तो आपकी एक एनर्जी है ऐसी रिलेशनशिप में कि आप चाहते हैं कि आप उनके लिए जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो कर पाएँ। ऑल्सो एक एनर्जी है जहाँ पे आप उनसे एक सिक्योरिटी चाहती हैं, एक कंसिस्टेंसी चाहती हैं, एक ठहराव चाहती हैं रिलेशनशिप में। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जैसे एक पार्टनर रहते हैं वैसे हमको रहना चाहिए। अर्थ साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। And we also had with the page of swords, we also had Aries, no, Gemini, Libra, Aquarius. ऑल राइट, आपके इंसान की एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में है राइट नाउ जहाँ पे इनको पता है कि ये रिलेशनशिप का बीज हमने बोया है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप ये कार्ड देखते हैं तो जो दिख नहीं रहा है, जमीन के अंदर जो है काफी ये झाड़ स्ट्रांग है और ऊपर से अभी धीरे धीरे छोटू सा झाड़ ऊपर आ रहा है ना। तो ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में है राइट ना जहाँ पे वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। उनको वो बहुत कॉन्फिडेंट है रिलेशनशिप को लेके और उनको पता है कि जो एफर्ट एनर्जी हमने ये रिलेशनशिप में डाले हैं या जो हम एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं उससे जो है हमारा बहुत एक हेल्थी रिलेशनशिप ग्रो होगा। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना वो बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेके, बहुत रिलैक्स है। उनको पता है कि जो खत पानी टाइम टू टाइम जो मुझे डालना है मैं डालूंगा और चीज़ें जो ठीक हो जाएंगी। बट ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ मिसिंग यू, ऑल्सो एन एनर्जी की आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं लेकिन पेशेंटली वेट कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि डिवाइन टाइमिंग का काम है। जब आप एक बीज डालते हैं तो आपको पता है कि आप कुछ भी करें उसको उतना ही टाइम लगेगा ग्रो होने के लिए, है ना। तो वैसी वाली एनर्जी है। आपके इंसान बहुत पेशेंट है, बहुत काम है, बहुत दूरदर्शी है और बहुत इजीली जो है वो एक्साइट नहीं होते हैं या बहुत इजीली जो है वो अपसेट नहीं होते हैं। तो इवन दो मे बी यू आर मिसिंग योर पर्सन, आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आपके इंसान की ऐसी एनर्जी है कि वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। दे आर ओके टू वेट फॉर यू एंड जैसे टाइमिंग राइट होगा वो आपकी तरफ आएंगे। तो आई डोंट सी बिग मेजर प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप पर से। ऑल राइट, आपके इंसान की जो है नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शंस होंगे। वाओ, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड लवर्स। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। जेमिनाई हो सकते हैं यहाँ पे एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट 7 डेज में ये इंसान की आपके लिए एनर्जी क्या होगी। आप लोग ज़रूर मिलेंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यू विल गो ऑन अ डेट, आप लोग मिलेंगे। अगर मिलेंगे नहीं तो वीडियो कॉल हो सकती है, कुछ ना कुछ बात ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको जो रेस्टलेसनेस लग रही थी या आपको जो
मन में ऐसे आ रहा था कि मेरे इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, ये इंसान उसको जो है ज़रूर कोप अप करके जो पास में वो नहीं कर पाए वो करने की कोशिश करेंगे। ये इंसान जो है अगर आपसे मिल नहीं पाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक प्यार का मैसेज भेजेंगे। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन आप और आपके पार्टनर में बहुत डिफरेंस हो सकता है, कलर का, स्किन का, हाइट का, वेट का, एथनिसिटी का। कुछ ना कुछ जैसे ना ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली जो है आप लोगों की एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ पैशनेट यूनियन बिटवीन द टू ऑफ योर। अगर आप लोग एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आपको लगता है कि फैमिलीज मानेंगी या नहीं, ये इंसान फैमिली को छोड़ के उनके जो व्हाट इज होल्डिंग देम बैक, उसको छोड़ के अगर ये इंसान मेरी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, तो ज़रूर आएंगे। अगेन विद द पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये इंसान जो है आपको एक मैसेज ज़रूर भेजेंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये लुक एट दिस साइन, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। वो हार्ट वाली एनर्जी है ना? तो दैट एनर्जी की जहाँ पे अपने ढंग से वो आपको बताएंगे कि ये आपको मिस कर रहे हैं या आपसे प्यार करना चाहते हैं या आपसे एक यूनियन में आ रहे हैं। अगेन 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है फैमिली की एनर्जी है। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, एंगेज, कुछ ना कुछ एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे एज फैमिली जो है आप लोग या तो घूमने जा रहे हैं या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। फॉर सम ऑफ योर प्रेगनेंसी का भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट इनकी एनर्जी आपके नेक्स्ट 7 डेज के लिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उनका जो प्यार है वो प्यार उमड़ के बाहर आएगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज आर गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज जो है विश करें कि ये सबके साथ रीडिंग रेजोनेट हो। ऑलराइट, लास्ट 3-4 डेज के लिए ना बहुत हेवी रीडिंग्स आ रही थी और this is a good reading. तो there is going to be a shift in the energies and I think आपके इंसान आपके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। आपकी जो है नेक्स्ट 7 डेज में आपके इंसान के लिए क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एनर्जीज होंगी। द मैजिशियन, द एम्प्रेस एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी भी मैच एनर्जी उनसे मैच होगी, राइट? वी हैव द मैजिशियन, द एम्प्रेस एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप ऐसे इंसान है ना जिन्होंने लिटरली ये मैनिफेस्ट किया है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन की है, कुछ ना कुछ विश किया है, कुछ ना कुछ आपने ऐसे किया है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आए। यू आर इन द मैजिशियन की एनर्जी। नेक्स्ट 7 डेज में आपको आप एक ऐसी एनर्जी में होंगे जहाँ पे यू विल बी सुप्रीमली कॉन्फिडेंट। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको ना आपका एक ऐसे नया वर्जन दिखेगा, वेयर इट इज अ न्यू एनर्जी। एक नई चीज जो है आप में आप फील करेंगे। या तो आप बाल कटाएंगे, बाल कलर करेंगे, कुछ अलग कपड़े डालेंगे, कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे। यू आर इन एन एनर्जी वेयर आपको लगेगा कि सब कुछ पॉसिबल है। आई एम इन द मैजिशियंस एनर्जी, ऑल्सो एन एनर्जी कि आप जो है कुछ ना कुछ करके ये इंसान को आपकी तरफ खींचेंगे, राइट? तो मैजिशियन की जब एनर्जी आती है तो मैनिपुलेशन की भी एनर्जी आती है, इन द सेंस कि या तो आप कुछ मीटिंग फिक्स करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि बाय द वे ये इंसान आके आपको मिल सकता है। एक ऐसा होगा कि आप जो है इनको मिलना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इनसे मैसेज आना, कुछ ना कुछ आप करेंगे या राइट नाउ कर रहे हैं जिससे ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है एंड वी ऑल्सो हैव द लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इफ यू आर वांटिंग टू ग्रो योर फैमिली, अगर आप प्रेगनेंसी की सोच रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है ऑफ कंसीविंग। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल। अगेन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये रिलेशनशिप के बारे में डेफिनेटली आप लोग एक स्टेप अहेड की बात करेंगे। मैरिज फॉर सम ऑफ योर यस, बट थोड़ा सा जो है फ्यूचर प्लान आप करेंगे कि हमारे रिलेशनशिप का ब्लूप्रिंट क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप का आगे का नकाशा, नकाशा मैप, नकाशा, नक्शा, है ना? द मैप अपने रिलेशनशिप का व्हाट इज द मैप, व्हाट इज द रोड मैप कि हम कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं आप करेंगे और ये बातों से आपके इंसान डरेंगे नहीं कि बाप रे ये कमिटमेंट मांग रही है, फ्यूचर का बात कर रही है। ये इंसान जो है वो
आपसे अग्री करेंगे, बिकॉज आप अपने फ्यूचर का सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी का सोच रहे हैं, कमिटमेंट का सोच रहे हैं, ये रिलेशनशिप का फाउंडेशन का सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, मैरिड, अनमैरिड, थर्ड पार्टी, आप जो है एक ऐसी एनर्जी में आएंगे आप दोनों कि इमोशंस के थ्रू आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। फॉर सम ऑफ योर थोड़ा सा आप पोजेसिव हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको ये रिलेशनशिप को लेके डर भी लग सकता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आप अब एक ऐसी एनर्जी में आएंगे कि आप जब इनसे बात करेंगे ना, तो आप पॉजिटिवली बात करेंगे, असर्टिवली बात करेंगे, एक ऐसी एनर्जी में आके बात करेंगे कि आप उनको डराएंगे नहीं, आप उनको धमकाएंगे नहीं, आप उनको बोलेंगे नहीं अब भी कि अब भी बताओ आप क्या करने वाले। आप बहुत पॉजिटिवली उनसे बात करेंगे, एक ऐसी एनर्जी में आप आके बात करेंगे कि आपके इंसान को भी लगेगा कि सही है। तो द एडवाइस फॉर यू हियर इज, अगर आप फ्यूचर की बात करना चाहते हैं तो एक परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करें, और एक ऐसे ढंग से बात करें कि आपके इंसान को लगेगा कि आप दोनों एक टीम हो, यू ऑल आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टीम, और आप खुद दोनों के लिए जो बेस्ट है, जो हेल्दी है, उस हिसाब से जो है आप लोग आगे जा रहे हैं। तो ये जो है आपने जरूर याद रखना है। ऑल राइट, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट 7 डेज का आपका आउटकम क्या होगा? जस्टिस की एनर्जी है, विच इज वेरी वेरी गुड। कार्ड नीचे गिर गया। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जस्टिस है यहाँ पे। लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा टॉरस भी हो सकते हैं, आपके जो ये कार्ड्स आए हैं। और राइट, नेक्स्ट 7 डेज का आउटकम क्या होगा? जो चीज़ों को आपको बोझ लग रहा था, जो चीज़ें आपको लग रही थी कि आप ये रिलेशनशिप में अकेले कर रहे हैं, जो चीज़ों से आपको लग रहा था कि मैं ही हूँ जो ये रिलेशनशिप में काम कर रही हूँ, मैं ही हूँ जो चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप आगे जाए, तो वो जो था कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि भाई ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं सब कर रही हूँ, ये इंसान ये रिलेशनशिप में एफर्ट एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। आपने अगर पॉजिटिव एफर्ट्स डाले हैं, एनर्जी डाले हैं, तो ये जो आपका बोझ है वो पूरी तरह निकल जाएगा। और ये रिलेशनशिप को लेके जो आप डर रहे थे कि मेरे से सही होगा या नहीं, ये इंसान मेरे साथ करेक्टली बिहेव करेंगे या नहीं, मुझे जस्टिस देंगे या नहीं, ये बोझ जो है आपका निकल जाएगा। और फ्यूचर प्लानिंग का कार्ड है। सो देर इज एन एनर्जी की इन द नेक्स्ट 7 डेज ये रिलेशनशिप को लेके जो आपके डर हैं, जो आपके सवाल है, जिनका आपको आंसर नहीं मिला था, वो ज़रूर होगा। एक फ्यूचर प्लानिंग की आप बात करेंगे और आपको फाइनली एक ऐसा शांत लगेगा कि ठीक है, नाउ आई हैव गॉट माई आंसर्स, या मुझे लग रहा है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ऑल राइट, जस्टिस इज ऑल्सो द कार्ड फॉर सम ऑफ योर लीगल सेपरेशन। अगर आप वेट करें कि आपके पार्टनर का कुछ लीगल सेपरेशन होके वो आपकी तरफ आए, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। साइनिंग ऑफ मैरिज, लीगल पेपर्स, लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना है। जस्टिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ कर्मा। जो आपने बोया है उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो माई एडवाइस बेस्ड ऑन टैरो इज कि जब आप आपके इंसान से बात करेंगे तो बहुत जेन्युइन ऑथेंटिक वे से बात करना है, लेकिन डोंट उनको अक्यूज करके, उनको बुरा दिखा के, उनकी गलतियां दिखा के नहीं करना है। ऐसी एनर्जी में आना है कि वी आर इन दिस टुगेदर, हम इसमें इकट्ठा है और हम आगे क्या कर सकते हैं। अगेन विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही है कि जो आप करना, द टाइम इज रेडी टू डू व्हाट यू वांट। जैसे हम बोलते हैं ना कि आम पक चुका है तो अब हम उसको झाड़ से निकाल सकते हैं, और वो आम पकने के लिए आपने कितनी मेहनत करी होगी, तो वो जो मेहनत है उसका आपको फाइनली फल आता हुआ दिखेगा। यू आर गोइंग टू रीप द you know the benefits or the results of all the hard work that you have put in। तो जस्टिस जो है आपको मिलेगी, जो बैलेंस आपको ये रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो रहे थे, वो जो है आपको जरूर मिलने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी अ बैलेंस इन द रिलेशनशिप फॉर श्योर। अगेन मिररिंग की एनर्जी है, जो जैसा आप करेंगे वैसा आपके इंसान जो है अग्री करके आपसे वो मिररिंग वाली एनर्जी में जरूर आएंगे।
नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है आपकी पार्टनर की एनर्जीज इन द नेक्स्ट 7 डेज। अपॉलजी, फॉरगिवनेस, अगर आप माफ़ी चाहते हैं, अगर आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया है तो ये इंसान जो है आपको सॉरी कहेंगे, आपसे अपॉलजी मांगेंगे। ये इंसान को अपनी गलती का रियलाइज होगा और इसीलिए जो है जिस चीज़ का आपको बोझ लग रहा था, द 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जिस चीज़ से आपको बोझ लग रहा था वो बोझ से जो है आपको जस्टिस मिलेगी। ऑल राइट, एंड ये इंसान पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इज ऑल्सो एन अपॉलजी, इट इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ सेइंग कि आई एम सॉरी। तो आपके इंसान जो है आपको जरूर सॉरी भी बोलेंगे। सो वी हैव अपॉलजी हियर, वी हैव अ ब्रेक थ्रू एंड एन एपिफनी। तो वो ना एक यूरेका मूवमेंट की, हाँ अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं और इससे हमारे प्रॉब्लम्स थोड़े बेटर हो सकते हैं। तो एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी जरूर आएगी। अगर आपके इंसान किस चीज से स्ट्रगल कर रहे थे या आप किस चीज से स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो आप दोनों को डेफिनेटली इन द कमिंग वीक रियलाइज होगा। ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइम है ना, जैसे मैंने आपको कहा था देयर इज एन एनर्जी ऑफ डिवाइन टाइमिंग हियर। तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट, वेट, एंड जो भी आप अब तक वेट कर रहे थे उसका जो फल है, आई बिलीव कि आप लोगों को नेक्स्ट वीक इन द कमिंग 7 डेज जरूर मिलेगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑल राइट, इंटीग्रेशन एंड यूनियन, है ना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की दिनचर्या को अंडरस्टैंड करना और फिर एक इकट्ठा हम कैसे आ सकते हैं, वो एक एनर्जी है कि ठीक है आपकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, उसको भी एक्सेप्ट करके, मेरी लाइफ को भी एक्सेप्ट करके हम ये चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक यूनियन में कैसे आ सकते हैं। फाइनली देर इज दिस एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, देर इज दिस एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देर इज दिस एनर्जी ऑफ इंटीग्रेशन की बस अभी हमारे प्रॉब्लम्स को हम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से झगड़ना और स्ट्रेस क्रिएट करने के बजाय हम एक ब्रेक थ्रू लाएंगे, वो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके how to work around them, and an energy of union that is going to come. All right, फेमिनिन एनर्जी जो है, आप जो फेमिनिन एनर्जी है ना, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप अपने रिलेशनशिप में ला सकते हैं। मेजर अरकानास थे, वी हैड द जस्टिस, वी हैड द एम्प्रेस, राइट। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत मेच्योरली और अपनी फेमिनिन एनर्जी, नर्चरिंग वाली एनर्जी में आके ये इंसान को और इस सिचुएशन को संभालना होगा। एंसेस्टर्स गाइडेंस, एल्केमी आया है। आप लोग जो ये रीडिंग देखते हैं ना, आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू, एंसेस्टर्स के थ्रू, पूर्वजों के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, अपनी इंट्यूशन को जो है आप ज़रूर उस पर ध्यान दें, अपने ड्रीम्स पे ध्यान दें और साइंस पे भी ध्यान दें। वीनस की एनर्जी है एंड ऑफर की एनर्जी है ना। देर इज गोइंग टू बी ग्रोथ इन दिस रिलेशनशिप। मैं जितने कार्ड्स निकाल रही हूँ उतने उतने पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मैं और निकाल रही हूँ, बट आई थिंक दिस इज द लास्ट कार्ड दैट आई शुड सी एंड लेट इट बी, राइट, बिकॉज सारे ही पॉजिटिव आ रहे हैं। वीनस की एनर्जी है, एक ऑफर मिलेगी। अगेन दिस इज एन एनर्जी ऑफ कंसेप्शन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट लग्जरी की एनर्जी है। वीनस की जब एनर्जी आती है ना तो चीज़ें अपग्रेड, जैसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप में एक अपग्रेड हो सकता है। एक ऐसा ऑफर आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका रिलेशनशिप जो है एक पॉजिटिव वे में अपग्रेड हो चुका है। ऑल राइट, लवली एनर्जी। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक सम मोर इनसाइट्स। नेक्स्ट 7 डेज में जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा। फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पेट्स है यहाँ पे, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। फॉर सम ऑफ यू ऑल आप नया पेट खरीदेंगे या आपकी जो एग्जिस्टिंग पेट है उसको आप ज़्यादा प्यार करेंगे, उनका केयर करेंगे, उनको ग्रूमिंग के लिए लेके जाएंगे। स्पेसिफिक मैसेज है सम फॉर सम ऑफ यू ऑल। वी हैव कन्फेशन,
someone has to tell you something. I think there is going to be a breakthrough in this relationship, and your person will very soon come and confess something to you. I have honeymoon here, honeymoon phase, attending someone's wedding, है ना। तो ये रिलेशनशिप में जो है आई थिंक एक हनीमून टाइप ऑफ अ फेज जरूर आएगा, जहाँ पे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे बोलते हैं कि शादी के टाइम कितना स्ट्रेस होता है, मे बी आपकी एक्चुअल शादी हुई है, अगर नहीं हुई है तो जो भी स्ट्रेस हो रहा था अब तक रिलेशनशिप में, वो एनर्जी जो है क्लियर होके एक हनीमून फेज होगा। ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पे। अगर ट्रैवल नहीं है तो मे बी फॉर सम ऑफ यू आर अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। बॉटम ऑफ द डेक आई हैव यस एंड commitment. Things are getting serious, luck is on your side, things are getting serious, चीजें जो है अब इन अ पॉजिटिव वे, अच्छे वे से सीरियस होंगी। इट इज अ यस एंड कमिटमेंट है, things are getting serious. So for some of you all actual marriage yes, but some of you all maybe there is an energy of taking this relationship to the next level. All right, last messages for my viewers. See, we have symbiosis sextile. All right. जब ये एनर्जी आती है ना एस्ट्रोलॉजी में, तो एक ऐसी एनर्जी है, अर्थ साइन और वाटर साइन यहाँ पे काफी, आई बेग योर पार्डन। ऑल राइट, सिम्बाइसिस की जब एनर्जी आती है तो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बाइसिस, एक सिम्बाइटिक रिलेशनशिप, विन विन रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप से मैं भी बेनिफिट करूंगा और आप भी बेनिफिट करेंगे, बट इट इज ऑल्सो वेरी स्वीट एनर्जी। अर्थ और वाटर जब यूनियन में आते हैं तो पानी बहुत प्यार से जब अर्थ के ऊपर से फ्लो होती है, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल यूनियन फॉर सम ऑफ यू ऑल। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताना इन अ फ्यू डेज की ऐसी एनर्जी आप लोगों की शिफ्ट होगी या नहीं। मैजिशियन का कार्ड आया तो आप प्लीज इसको जो है मैनिफेस्ट करें, बट देर इज गोइंग टू बी अ सिम्बाइसिस, देर इज गोइंग टू बी अ यूनियन फॉर योर। एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे बहुत स्वीट एनर्जी होती है, जहाँ पे आप चीजें ना आराम से बहेंगी, और आराम से जो अब तक अगर आपको लग रहा था कि कंफ्यूजन है, डाउट है, स्ट्रेस है, तो वो सारी चीजें जो है रिजॉल्व होने की एनर्जी जरूर है। ऑल राइट, रूट है यहाँ पे 38 आप लोगों के इम्पोर्टेंट हो सकता है, 52 इम्पोर्टेंट हो सकता है, रूट्स है यहाँ पे। रिलेशनशिप जो है आपका और स्ट्रांग होगा और डीप होगा। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लोग ये रिलेशनशिप को खुद एक एंकर देंगे, रिलेशनशिप को जरूर स्ट्रांग करेंगे। जो भी आपके पास की प्रॉब्लम्स थे 33 वॉट एवर, आपके जो साउथ नोड है यहाँ पे, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स थे उसको जो है आप रिजॉल्व या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके रिलेशनशिप में डिस्कम्फर्ट था, जो भी आपके रिलेशनशिप में अब तक ना जो एक प्रॉब्लम थी कि ये चीज मुझे खटक रही है और ये चीज मुझे सॉल्व करनी है, तो वो चीजें जो है रिव्यू होगा। यू विल रिव्यू दोज थिंग्स और वो चीजों को जो है आप सॉल्व करके जरूर आगे आएंगे। सेंसिटाइज है यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों को सेंसिटिव रहना है, स्टबन नहीं होना है ये टाइम में। अगेन आई ऑलवेज से कि अपने हेल्दी बाउंड्रीज को आप जरूर सेट करें, उनको जरूर फॉलो करें, बट नेक्स्ट 7 days में देर इज गोइंग टू बी एन एनर्जी वेर यू विल फील एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स। यू विल बिकम, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को आप समझेंगे और वो दोनों प्रॉब्लम्स को जो है लेके आप थोड़ा सा सेंसिटिव होंगे, एंड यू विल फाइंड अ प्रॉपर solution for it. See, there is rebirth. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल डेक। रीबर्थ है यहाँ पे, स्ट्रक्चर है यहाँ पे, चेंज है यहाँ पे, एंड फ्यूचर है यहाँ पे। स्ट्रक्चर, चेंज, फ्यूचर एंड रीबर्थ, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज, स्ट्रक्चर, तो एक बहुत हेल्दी एनर्जी है। एक देर इज एन एनर्जी ऑफ कंस्ट्रक्शन, देर इज एन एनर्जी ऑफ कमिंग इन टू यूनियन एंड पुटिंग द राइट ब्लॉक्स ताकि आपका रिलेशनशिप अपग्रेड हो, राइट। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, एंड as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. I will see you in your next reading.